अब एक टॉपिक आता है प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड। तो प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड क्या है? हेड, यहां पे एक वर्ड आ रहा है। पता है आपको, जब प्रेशर हेड, हमने प्रेशर में कहीं लिखा हुआ है कि प्रेशर 2 मीटर ऑफ वाटर, कहीं लिखा हो प्रेशर 2 मीटर ऑफ वाटर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या लिखा है भाई, प्रेशर इन मीटर, हाउ इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? आपको बताता हूं, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड इज नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज, आप ध्यान से समझेंगे कैसे होगा। मान लीजिए बेटा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 जगह पे होल है, 1 2 और ये 3 जगह पे होल है, कंटेनर में 3 जगह पे होल है, और यहां पे ये पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। योग्य? हाँ सर। अगर मैं डिस्टर्ब हुआ तो फिर देख ले, तो क्लास से बाहर होगा फिर। अरे सर ठीक है। अभी पूरा का पूरा फिल है, 3 पॉइंट्स हमारे पास, 3 पॉइंट्स है। तो आप देखिएगा कि यहां पे इस जगह पे लिक्विड की हाइट कुछ भी जैसे कर लो, H1 कर लो, यहां देखो H2 कर लो, यहां देखो H3 कर लो। आप देख रहे हैं कि H1 छोटा है H2 से और H3 से। अब आप ही प्रैक्टिकली सोचिए कि जब इसमें से फ्लूइड बाहर आने वाला होगा तो ये फ्लूइड कुछ यहीं पर आ जाएगा, ये थोड़ा और जाएगा, ये थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा। अब ये नहीं कि ग्राउंड पे कर दे, ग्राउंड पे नहीं करना, ये थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा और आगे जाएगा, ठीक है? ऐसा ना कर दे कि बिल्कुल ग्राउंड पे कर दे हम, ठीक है? मतलब हाइट मैक्सिमम। अब एक बताऊं, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से ध्यान आ गया मुझे एक क्वेश्चन का, कि कंटेनर है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में होल किस जगह पर करूं, होल किस जगह पे करूं कि जो फ्लूइड उससे बाहर आ रहा हो वो मैक्सिमम रेंज कवर करे। मतलब ये कंटेनर है जो भी हमने ईफएस पढ़ा, वो होल किस पॉइंट पर रखा जाए टैंक के, जिससे कि वो जो फ्लूइड उसमें से बाहर आ रहा हो उसका रेंज सबसे मैक्सिमम हो। सबसे नीचे कह रही है राशि, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, ऐसे रखेंगे आप, सीधा आंसर H/2। जो भी हाइट होगी ना उसका हाइट का हाफ रखेंगे, वहां पे मैक्सिमम होगा, ठीक है? प्रेशर तो नीचे ज्यादा लगती है ना, ग्रेविटी भी तो वही कर जाएगा ज्यादा, तो अपने पास खींच लेगा, इसीलिए हाइट ऑफ कंटेनर का हाफ होना चाहिए। क्लियर है? चलो अभी यहाँ हाइट ऑफ कंटेनर का हाफ होना चाहिए, तो फिर वो बीच में। हाँ ये मान लीजिए हाफ वाले पॉइंट, ये वाला हाफ पे है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये वाला हाफ पे है, ठीक है? डायग्राम थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है? मान लीजिए हाफ वाले पॉइंट पे, उसके ऊपर वाले। अब आप एक चीज देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, इधर v1 है, इधर v2 है और इधर v3 है, v3 है। हाँ। तो इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर, फर्स्ट वाले पॉइंट पे प्रेशर P1 मान लेता हूं, तो प्रेशर क्या होगा? H1 रॉ G, ये होगा। P2 H2 रॉ G, P3 S3 रॉ G। आप देख रहे हैं रॉ G तो हर किसी में कांस्टेंट है यार, रॉ G तो हर चीज में कांस्टेंट है, तो यानी प्रेशर तो चेंज हो रहा है, वो हाइट की वजह से हो रहा है। तो H इक्वल टू P अपॉन रॉ G, दिस इज अ प्रेशर है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना प्रेशर है हाइट की वजह से, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, दिस इज अ प्रेशर हेड। उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है उस हाइट की वजह से, देखिए ना, हाइट की वजह से वेलोसिटी वेरी कर रही है, क्योंकि हाइट की वजह से प्रेशर वेरी कर रहा है
हाँ। हाइट की वजह से प्रेशर वेरी कर रहा है, हाइट की वजह से वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। या तो उस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर हाइट की वजह से, तो ये क्या होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी है। आगे भी वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा, √2gh, h इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में 2g, दैट इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है उस हाइट की वजह से, हाइट की वजह से वेलोसिटी वेरी कर रही है ना, दैट इज अ वेलोसिटी हेड। आप पढ़ के देखेंगे, वेलोसिटी हेड इज इंडिकेट हाउ मच द फ्लूइड एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन। और वो एनर्जी किसकी वजह से आएगी, उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, यानी उस हाइट की वजह से आएगा।